देखो एक्सरसाइज 9.1 है आपकी, है ना ये। इसको पढ़ने से पहले आपको इन दोनों कोणों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर 1 है उन्नयन कोण, दूसरा कौन सा है? अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब अपन किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब अपन किसी चीज़ को, आप यहाँ पे खड़े हो ना और आप बिल्डिंग को देख रहे हो, क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा ये? ठीक है। अगर आप ऊपर खड़े हुए हो, ऊपर से नीचे की ओर कुछ देख रहे हो, तब क्या बनेगा? अवनमन कोण। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आप कहाँ देख रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो, सही है। खड़े यहाँ पे हो तो ये जो कोण बनेगा ना, ये वाला, वो कौन सा बनेगा? अवनमन कोण। आसान भाषा में कहे तो नीचे से ऊपर जब अपन कोई चीज़ देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? आ गया समझ में? तो डायग्राम बना लो, ये लिख लो छोटा सा। परिभाषा का लिखना चाहो तो लिख लो। परिभाषा में क्या लिखोगे? नीचे से ऊपर की ओर। अपने हिसाब से ना अपने नोट्स अपनी भाषा में तैयार कर लो। आपको कैसे याद हो रहा है वैसे लिख लो। ये लिख लो ना। नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंबे की डायग्राम देखो कैसे बना हुआ है। इसके अंदर बना हुआ नहीं भी हो तो आप बना सकते हो ना। सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है? इस तनी हुई डोरी पे चढ़ रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, सॉरी डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर लंबी डोरी। ठीक है। खंबा कौन सा है? यही तो खंबा है हमारे पास। यहाँ से कहाँ चढ़ा वो? खंबे के ऊपर। तो खंबे की ऊंचाई यही तो होगी। और कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। ABC। तो आपको निकालना है खंबे की ऊंचाई। क्या निकालनी है? तो खंबे की ऊंचाई को h मान लो आप लोग। इसको क्या मान लेंगे अपन? h मीटर। डोर की लंबाई आपको दे रखी है बराबर 20 मीटर। तो माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। क्या मान ली मैंने? ये निकालनी है आपको, ठीक है। और कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री का। कितना कोण दे रखा है? 30 डिग्री का। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या बनेगी? क्या बनेगी? क्या बनेगी? लंब बनेगी। क्या बनेगी? तो ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण। लंब और कर्ण किस सूत्र में आते हैं? और उसके अलावा साइन थीटा के त्रिभुज ABC में लंब कौन सा है? AB बटा AC बराबर क्या होता है? साइन थीटा। होता है नहीं होता है? लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा होता है। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। AB कितना माना है? H। तो H बटे AC कितना है? 20 मीटर, मतलब 20 लिख दो यहाँ पे। और थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आएगा?
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो h/20 बराबर sin 30 कितना होता है 1/2। किसका मान निकालना आपको? h का। तो h बराबर 20 किससे गुणा होगा? 1 से। 20 एकम 20, कहाँ पे 2 आएगा? हाँ 20 एकम 20/2। तो 20 के आधे कितने होते हैं? 10। काट दो नहीं तो 2 एकम 2 और 0 का 0, 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई भाई? आगे समझ में? लिखो। सवाल नंबर 2 देखो क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद करो। पूरा का पूरा पेड़ है आपके पास, है ना? हाँ बिल्कुल। मान लो ये पेड़ आपके पास है ना। पेड़ तो क्या बनाऊँ मैं, सिंपल कर दूँ, है ना? हाँ है ना। ये होता है पाद बिंदु ना। देखो ये वाला बिंदु कौन सा होता है? ग्राउंड पॉइंट बोलते हैं इसको, है ना इंग्लिश में ग्राउंड पॉइंट। अब हिंदी में अजीब होते हैं वर्ड, इंग्लिश में सही रहते हैं ना। देखो मान लो पेड़ यहाँ से कट गया। पेड़ अगर कटेगा तो यूं ही तो गिरेगा वो। मान लो पेड़ यहाँ पे मुड़ गया है ना, तो ये देखो पेड़ का शिखर था ना, ये वाला पेड़ यहाँ पे था। क्या बात हो गई? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है 8 मीटर। कितने दे रखी? 8 मीटर। तो यहाँ से लेके हमने मान लिया पेड़ जो था वो था कितना? ए बी लंबाई का। कितनी लंबाई का है? ए बी लंबाई का, है ना। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि कितने डिग्री का कोण बनाता है वो? 30 डिग्री का कोण। क्या बनाता है? 30 डिग्री का। ठीक है, आपको क्या निकालना है? पेड़ की कुल लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? कुल लंबाई। इसके अलावा कुछ थोड़ी दे रखा आपको, ये दे रखा है ना। देखो आपको तो ये निकालना पड़ेगा। इसको नाम दे दो आप x। क्या नाम दे दिया आपने? ये x मत दो आप, इसको नाम दे दो c, इसको नाम दे दिया आपने d। ठीक है, तो पेड़ की कुल लंबाई कितनी है? AC प्लस BC या CB, है ना। CB लिख दो, AC प्लस CB। अब ये बताओ ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा क्या? भाई है तो पेड़ ही, पूरा का पूरा पेड़ था। ये कटा हुआ हिस्सा यहाँ पे आ गया। अब इसको सीधा कर दो, वापस पेड़ तो बन जाएगा। ये नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। आप एक तो ये निकाल लो और एक ये निकाल लो। चूँकि क्या दे रखा है आपको? AC बराबर किसके है? DC के। क्या है ये? पेड़ का हिस्सा है। क्या है? पेड़ का हिस्सा है ना। चाहो तो लिख लो, तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वो दिमाग लगाओ ना खुद ही। ये सीधा पेड़ था, कट गया, वो हिस्सा यहाँ पे आ गया। ये पेड़ का हिस्सा है आपके पास में, इसको आप सीधा कर दोगे पेड़ बन जाएगा ना वापस। तो आप पहले ये निकाल लो। इसको आपने मान लिया h, इसको मान लिया x। इसको मत मानो, x मत मानो, इसको मान लो x। ठीक है, तो AC किसके बराबर आ गया? x के बराबर आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको पहले क्या निकालना? ये निकालना, ये निकालना है। बताओ पहले क्या निकालोगे तुम? h निकालोगे। तो इसके सामने की भुजा क्या बनेगी? लंब। और ये क्या है? आधार। तो लंब और आधार किस सूत्र में आते हैं? टेन वाले में आते हैं। किस में आते हैं? टेन में आते हैं। त्रिभुज CDB में लंब बटे आधार मतलब CB बटे DB
बराबर टेन थीटा। सही है। सी भी कितना है एच, और डी भी कितना है 8, बराबर टेन थीटा कितना है 30 डिग्री। तो एच अपॉन 8 इक्वल टू टेन 30 कितना होता है 1/√3 कितना होता है 1/√3। तो एच बराबर कितना आ गया 8 एकम 8/√3 मीटर। इसकी हाइट कितनी आ गई, कितना आ गया एच का मान 8/√3 मीटर आ गया है ना। सही है। आपको निकालना है अब एक्स का मान। किसका मान निकालना है। अब इसके लिए ये आधार है तो लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। आपको ये भी पता है ये भी पता है, तो आधार बटे कर्ण किस में आता है कोस में आता है। तो देखो त्रिभुज सी डी बी में आधार बटे कर्ण मतलब डी बी बटे सी डी बराबर कोस थीटा। सही है। डी बी कितना है 8, सी डी कितना है x, कोस 30 डिग्री। तो 8/x बराबर कोस 30 कितना होता है √3/2 कितना होता है। तो x बराबर कितना आ गया √3/2 × 8, 2 × 8 कितना होगा 16। सही है। तो h भी आ गया आपके पास में और x भी आ गया। इसका आप क्या कर लो हर का परिमेयकरण कर दो है ना इसमें, इंटू √3/√3। तो 8/3/3। सही है। तो देखो पेड़ की कुल लंबाई कितनी आएगी, पेड़ की कुल लंबाई बराबर इन दोनों को जोड़ दोगे तो √3/16 प्लस 8/3/3। √3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1/16 प्लस 8/3। चाहो तो इसको सोल्व कर लो आगे ना, या रहने दो यहीं तक ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लो समझ गए। तो cos 30 कितना होता है √3/2 √3/2। x का जाएगा यहाँ पे और 8 किससे गुणा होगा यहाँ पे, सॉरी 8 × 2 बटे में कितना आएगा √3 बराबर x। इसको यहाँ लेके आ गए 2 इससे गुणा हो गया है ना, वो तो कैसे भी कर लो। तो कितना आ गया 16/√3। सही है। अब बराबर x। तो x बराबर कितना आएगा 16/√3। हर का परिमेयकरण कर दो √3/√3 कितना आ गया 16/3/3। सही है। अब देखो यहाँ पे पेड़ की कुल लंबाई इन दोनों को जोड़ेंगे 8/3/3 प्लस 16/3/3। देखो मैंने बताया था कि अंडर की संख्याएं कब जुड़ती हैं, जब उनके अंदर की संख्याएं कैसी होती हैं समान होती हैं। यहाँ पे समान है क्या, देखो नीचे भी समान है। तो कितना आ जाएगा 16 और 8 24, 24/3/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 8/3 मीटर। ये पेड़ की कुल लंबाई आ गया समझ में, लिख लो। सवाल नंबर 3 क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर बोलते हैं ऊपर के हिस्से को है ना, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। पहले अपन इस सवाल को हल कर लें
उसके बाद में आगे का हल करेंगे। तो यहाँ लिखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। देखिए आप लोगों ने कैसी होती है, यूँ होती है ना, तो ऐसी तो होगी, ऐसी होगी। तो ये कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो फिसलन पट्टी की क्या ऊंचाई रखेगा वो, बताओ? कोण कितना है? 30 डिग्री का। और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, वो आगे आएगा। ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। PQR। तो त्रिभुज PQR में देखो, क्या निकालना है आपको? PR निकालना है। क्या मान लोगे? X। मान ली X। क्या निकालना है आपको? X का मान निकालना है। तो इसके सामने की भुजा क्या है? लंब। और ये क्या है? लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में आते हैं। तो PQ बटा PR बराबर साइन थीटा। अगर आपसे पूछता है कि दूरी कितनी होगी, तो क्या निकालते हैं? आधार, लंब दे रखा है और आधार पूछ रहा है, तो लंब और आधार किस में आते हैं? 10 में। तो PQ कितना है? 1.5। PR कितना है? X। साइन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो 1.5 बटा X, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो X किससे गुणा होगा? 1 से। तो X बराबर, और 2 किससे गुणा होगा? 1.5 से। तो 2 × 1.5। तो X कितना आ गया भाई? 3 मीटर। 1.5 है, 1.5 का 2 गुना कितना होगा? 3 होगा। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? ठीक है, लिख लो ये। अगला सवाल है इसी का ही है ना, सेकंड पार्ट है। यदि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या करता है वो? ये लगाना चाहती है क्या? फिसलन पट्टी, जो कितनी ऊंचाई पर है? 3 मीटर की। और कोण कितना बनता है? 60 डिग्री का। कितना बनता है? तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो लंब बटा कर्ण किस में आते हैं? साइन में आते हैं। तो लंब कितना है? 3 मीटर। तो 3 बटा X बराबर साइन 60 डिग्री। तो 3 बटा X बराबर साइन 60 क्या होता है? √3/2। X यहाँ पे आएगा, बाकी लोग यहाँ आ जाएंगे नंबर। दो दिया 6 बटे में कितना आ जाएगा? √। क्या कर दोगे? परिमेयकरण। √3 बटा √3 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 6 √3/3। 3 एकम 3, 3 दूनी। तो X बराबर कितना आ गया? 2 √3। कितना आ गई लंबाई? 2 √3 मीटर। लिख लो भाई, आ गया समझ में? सवाल नंबर 4 कर लोगे? सवाल नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के चलो ट्राई करना है। डायग्राम देखो, चौथे का डायग्राम कैसे बनेगा, कर लोगे ना? 5वां कर लो फिर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। देखो
पतंग लंबी करी किसी ने, देखो है ना, पतंग लंबी करी, हाँ पतंग यहाँ पे उड़ रही है, वापस नीचे आ गई भाई। देखो पतंग यहाँ पे क्या है, पता नहीं सर से मुझे पता है। ज़मीन से ऊंचाई ये कहलाएगी, ये कहलाएगी, ये कहलाएगी ना ऊंचाई, ये डोरी की लंबाई है। तो भाई डोरी मान लो आपने पतंग को उतार दिया, डोरी की लंबाई तो कम हो गई ना। पतंग वहाँ पे उड़ रही है तो इसकी ऊंचाई कितनी है भूमि से, 60 मीटर की, कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ आपने मान लिया बिंदु P Q R, और भूमि के साथ कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। क्या बन रहा है, तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करो। देखो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में देखो, ये इसको हमने मान लिया x, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, त्रिभुज PQR में। बताओ इसके सामने की भुजा क्या है, लंब, और ये क्या है, लंब, और कर्ण किस में आते हैं, तो 60 बटा x बराबर साइन 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है भाई, √3/2, तो x किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, 2 × 60, मतलब 2 × 60 बटे में कितना आएगा, √3, तो 120 बटा √3, हर का परिमेयकरण कर दो, √3 बटा √3, तो 120 √3 बटा कितना आएगा, 3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 का 0, कितना आ गया, 40 √3। इसलिए डोरी की लंबाई कितनी आ गई भाई, 40। कोई दिक्कत, लिख लो।